हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे निद्रा के भेद यानी कि निद्रा के टाइप्स जो कि आचार्य चरक ने बताए हैं। और किस चैप्टर में बताए हैं? आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 21 चैप्टर अष्टोन्नति अध्याय उसके 58 श्लोक में बताए हैं। ठीक है, तो निद्रा के भेद यानी कि निद्रा के टाइप्स आचार्य चरक के अनुसार। तो निद्रा के टाइप्स आचार्य चरक ने 6 बताए हैं। तो श्लोक पर आते हैं। तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा चा मन्ना शरीर श्रम संभवा चा आगंतुकी व्याधा अनुवर्तनी चा रात्रि शुभा प्रभवा चा। निद्रा, इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान की 21 चैप्टर अष्टोन्नति अध्याय उसका 58 श्लोक। तो पहली निद्रा है तमोभवा, दूसरी है श्लेष्म समुद्भवा, तीसरी है मना शरीर श्रम संभवा, चौथी है आगंतुकी, फिफ्थ है व्याधानुवर्तनी, सिक्स है रात्रि स्वभाव प्रभवा। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए इनके नॉमेनक्लेचर को हम थोड़ा स्प्लिटिंग करके याद करते हैं। जैसे कि तमोभवा, तम से उत्पन्न, और तमोभवा निद्रा को ही कहा है पाप का मूल यानी कि दुख का कारण। तो जितने भी दुख का कारण है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें अनइजीनेस फील कराती है, मतलब विकार कराती है हमारी बॉडी में, दुख यानी कि पाप का मूल है, तो तमोभवा है। फिर श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्म मतलब कफ से उत्पन्न। इसका नॉमेनक्लेचर को और हम उसके वर्ड का मीनिंग करके याद करें तो ऐसे याद हो सकता है, श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्म मतलब कफ से उत्पन्न। फिर है मना शरीर श्रम संभवा, मन और शरीर के श्रम से उत्पन्न। फिर है आगंतुकी, आगंतुकी मतलब बाह्य कारणों से उत्पन्न, एक्सटर्नल फैक्टर से। व्याधा अनुवर्तनी, व्याधि का अनुवर्तन करने वाली, मतलब व्याधि के अनुवर्तन से उत्पन्न होती है। फिर रात्रि स्वभाव प्रभा, रात्रि स्वभाव, रात्रि में स्वभावता आती है, तो रात्रि स्वभाव प्रभा को विद्वान लोग भूत धात्री निद्रा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा को कहते हैं भूत धात्री, तमोभवा को कहते हैं पाप का मूल। ठीक है, तो तमोभवा यानी कि तम से उत्पन्न, श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्म यानी कि कफ से उत्पन्न, मना शरीर श्रम संभवा, मना शरीर श्रम संभवा यानी कि मन और शरीर से श्रम से उत्पन्न, आगंतुकी व्याधानुवर्तनी, व्याधि अनुवर्तनी, सर्दी शुभा प्रभा। गाइस, इसका ये नॉमेनक्लेचर को ही तोड़ तोड़ के याद करने के लिए ट्रिक बनाइए। मना शरीर संभवा यानी कि मन और शरीर से श्रम से उत्पन्न, श्लेष्म उत्पन्न यानी कि कफ से उत्पन्न, आगंतुकी यानी बाहरी फैक्टर से, व्याधानुवर्तनी रात्रि स्वभाव पर, व्याधि से अनुवर्तन होने पर, और रात्रि स्वभाव पर, रात्रि स्वभावता जो निद्रा आती है वो रात्रि स्वभाव पर, रात्रि स्वभाव निद्रा को कहते हैं भूत धात्री निद्रा, और तमोभवा को कहते हैं पाप का मूल। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, तमोभवा तम से उत्पन्न, श्लेष्म समुद्भवा कफ से उत्पन्न, मना शरीर श्रम संभवा, मना शरीर और श्रम से उत्पन्न, बागंतुकी बाह्य कारण से, व्याधि अनुवर्ती व्याधि के अनुवर्तन होने से, और रात्रि स्वभाव पर रात्रि के स्वभाव से। ठीक है, तो ऐसा आप याद कर लीजिएगा, इसको अलग हटा दिए, आप याद करिए। तमोभवा, तमोभवा मतलब तम से उत्पन्न। फिर है श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्म समुद्भवा मतलब कफ से उत्पन्न। फिर है मना शरीर श्रम संभवा, मना शरीर श्रम संभवा मतलब मन और शरीर के श्रम से उत्पन्न। फिर है आगंतुकी, आगंतुकी मतलब बाहरी कारण से उत्पन्न। फिर है व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि को अनुवर्तन करने वाली। फिर है रात्रि स्वभाव प्रभा, रात्रि का स्वभाव से जो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो याद करिए, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, तमना शरीर संभवा, आगंतुकी, व्याधानुवर्तनी और शरीर रात्रि स्वभाव प्रभा। रात्रि स्वभाव प्रभा को भूतधात्री निद्रा कहते हैं, और तमोभवा को पाप का मूल कहते हैं। ठीक है, तो ये थे निद्रा के भेद आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने 6 निद्रा के भेद बताए। ठीक है, तो आज हमारा ये अष्टोन्नति अध्याय चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम लंघन प्रहरणीय अध्याय का स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बाय गॉड ग्रेस हमने ये खत्म किया, और बाय गॉड ग्रेस हम लंघन प्रहरणीय अध्याय को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।